लगता है मन ये सोचने जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ राधिका। बस तेरी खुशियों को किसी की नजर न लगे। मुझसे रहा नहीं गया राधिका, तुम्हारी आवाज सुनने का बड़ा मन कर रहा था। कुछ बोलो ना राधिका, मैं सुनना चाहता हूं। राधिका, क्या हुआ राधिका? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? देखो राधिका, मुझे बताओ क्या हुआ है? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे ये फैसला नहीं लेना चाहिए था। मैं दोषी हूँ। कौन है वहां? इस वक्त क्या हुआ राधिका? तुम ऐसे रो क्यों रही थी? मुझे बताओ क्या बात है? ये जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। मैंने आपको शादी के लिए हाँ तो कर दी है, लेकिन मेरा ये फैसला गलत है क्योंकि विशाखा। रोना बंद करो और यहाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
राधिका, तुमने कोई गलत फैसला नहीं लिया और हम जो कर रहे हैं वो भी गलत नहीं है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और भगवान तो प्यार करने वालों के साथ होते ही हैं। जिस बात में भगवान साथ हो वो गलत कैसे हो सकती है? अच्छा तुम ही बताओ, तुमने शादी के लिए पहल नहीं की है, ना ही मैंने की, फिर भी ये बात उठी और घर वालों ने मान भी लिया। ये भाग्य नहीं तो क्या है राधिका? तो जो भी कर रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, तुम्हारी कान्हा की मर्जी से ही हो रहा है। मैं जानता हूं हमारे प्यार ने बहुत इम्तिहान दिए। मेरा विशाखा से शादी हो जाना, घर वालों को ना बता पाना, और तुम मेरे सामने होते हुए भी तुमसे कुछ नहीं कह पाना। राधिका, ये सब कुछ ये इम्तिहान का ही हिस्सा है। हम दोनों ने एक दूसरे के लिए बहुत दर्द सहा, पर अब जब भगवान को हम पर तरस आ गया है, वो हमारी झोली में खुशियां डालना चाहते हैं और तुम पीछे हट रही हो। नहीं राधिका, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हें कान्हा पर भरोसा है ना? बस तो अब यही मानकर चलो कि जो भी कुछ तुम कर रही हो वो अपने प्यार के खातिर ही कर रही है। और वैसे भी अब सब कुछ सही होगा। जो गलत होना था वो सब कुछ बीत चुका है, एक बुरे सपने की तरह। मैं चाहता हूं अब तुम जाके आराम करो, क्योंकि कल हमारी जिंदगी का बहुत अहम दिन है और मैं चाहता हूं कि तुम्हारे चेहरे पर खुशी हो। सिर्फ उस सपने का रंग होना चाहिए जो सच होने जा रहा है। सुनिए जी, वो पूजा की। अरे कहाँ चले गए? हम यहाँ हैं। कहाँ? अरे यहाँ। हाँ, आप वहाँ क्या कर रहे हो जी? आप भी ना नीचे उतरिए। अरे वीरू से कह दिया होता, वो कर देता ये काम। आप नीचे उतरिए। उतर रहे हैं? संभल के। हाँ, संभाल के भाई। हाँ, कितना सुखद अनुभव हो रहा है देवकी जी। ऐसा लग रहा है जैसे सारे स्वप्न साकार होने जा रहे हैं। आज से विवाह संस्कार भी आरंभ हो जाएंगे। बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सारे संस्कार निर्विघ्न निपट जाएं। हे प्रभु। सब अच्छे से हो जाएगा जी, आप चिंता मत कीजिए। पर आप नीचे तो उतरिए। हाँ हाँ, उतरते उतरते। देवकी जी, राधिका के विवाह में मैं वो सब करना चाहता हूं जो एक पिता को करना चाहे। किसी भी वृंदावन वासी को ये कहने का अवसर प्राप्त ना हो कि मैंने अपने पिता का धर्म अच्छी तरह से नहीं निभाया। वो तो आपके बारे में कोई कह भी नहीं सकता जी। किंतु देवकी जी, राधिका के विवाह में मैं वो सब करना चाहता हूं जो मैं पिछले विवाह में नहीं कर पाया। किसी प्रकार का अभाव नहीं छोड़ना चाहता। पर क्या ये सब हम कर पाएंगे जी? मेरा मतलब है हमारी आर्थिक स्थिति। देवकी जी, आप तो बस विवाह की सूची बनाना आरंभ कर दीजिए।
देवकी जी, दामाद बाबू की अंगूठी भी तो लेने जाना है। वो जीवन राम स्वर्णकार क्या मैं भी होकर आता हूँ। जल्दी आइएगा जी, वो लोग हाँ, कभी भी आते होंगे। वो मेरी बड़ी जी, अभी मैं आया। जी। चाचा जी, आप सिर्फ मुझे बातों से बहला रहे हैं। आप इस सगाई को रोकने के लिए कुछ करने वाले हैं या नहीं? For God's sake, चाचा जी प्लीज मुझे बताइए कि आप और हम मिलकर कुछ करने वाले हैं या नहीं, या फिर यूं ही बैठकर हम तमाशा देखने वाले? तमाशा तो जरूर देखने को मिलेगा भाभी जी, और ऐसा तमाशा जो अब तक किसी ने देखा नहीं होगा। फिलहाल आप बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। You're right. You're absolutely right. मुझे तो आराम से बैठकर ये तमाशा देखना चाहिए, है ना? बड़ी बहू, तुम विशाखा को फोन करने वाली थी और हम भाभी को भड़काने वाले थे, लेकिन मौके पर चौका मारने की फिराक में है ना। अरे सगाई तो हो रही है ना, जैसे सगाई हो रही है वैसे टूट भी जाएगी। अरे भाई, हाथ में चाय का प्याला आ जाने का ये मतलब तो नहीं है कि चाय पी ली जाएगी। होठ और प्याले के दरमियान बहुत फर्क है बड़ी बहू। आपने ऑलरेडी कुछ प्लान कर रखा है ना? तो बताइए ना। अभी से सब कुछ बता दिया तो सब मजा चला जाएगा। तुम देखना, कैसा बैंड बाजे के साथ शास्त्री जी का बारात निकालते हैं। राधे 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 राधे। माँ जी, पूजन की सारी व्यवस्थाएं हो चुकी। आपकी आज्ञा हो तो गणेश पूजन आरंभ किया जाए। जी शास्त्री जी, शुरू कीजिए। आइए दामाद बाबू। बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलत्वेन तानुमन्दामि रक्षे माचल श्रीमन्नारायण श्रीगुंदाय नमो नमः। देवकी जी, राधिका को बुलाइए। जी। इसे वो वाली साड़ी नहीं पहनाई? जी वो परीक्षा के समय पहन लेगी, मैंने कहा अभी ये पहन लो। ये कपड़े नए नहीं हैं, विशाखा की उतरन है। कोई बात नहीं, हमारी राधिका तो सदा सुंदर लगती है। आओ बेटा, बैठो। ओम श्री पवित्र पवित्रो वा सर्वासांक्तोपि अस्मिन् पुण्डिकाक्षा शवाभ्यांतर शुचिः। ओम श्री गंगा जमुना सरस्वती मुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चुर्णदेगा क्षिप्रा वेत्रमती माशुनदि ख्याता गयागण के पुण्यामणि सकुरुंतो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः। अब आप दोनों जन भगवान गणेश के चरणों में फूल समर्पित कर दो।
चलिए आरती के लिए खड़े हो जाए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जी पूजा संपन्न हो गई हो तो गोद भराई की रस्म शुरू करें। जी अवश्य, जैसा आप उचित समझे। अरे वाह, हम तो कब से सोच रहे हैं कि ढोलक कब कसी जाएगी, ढोलक कब कसी जाएगी, और आप तो गोद भराई की बातें करने लगे। दादी माँ, शादी की सारी रस्में ढोलक पर थाप देने के बाद ही शुरू होती हैं। शास्त्री जी, ये बात तो दीपिका बिल्कुल ठीक कह रही है। जैसा आप उचित समझे, ढोलक भी बुलाकर रखी हुई है। बिटिया, जल्दी तैयार हो जाना, ये साड़ी पहन लेना। देवकी बेटा, अगर आपत्ति न हो तो मैं राधिका से अकेले में कुछ बात कर लूं? जी बिल्कुल माँ जी। राधिका बेटा, तुम इस रिश्ते से खुश तो हो ना? मैं तब से देख रही हूं, घर के सारे लोग हंस रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर एक उदासी छाई हुई है। कोई वजह? विशाखा, मैं जानती थी। तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि तुम अपनी बहन की जगह छीन रही हो। दामाद बाबू, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप विशाखा के पति हैं। विशाखा के जिंदा होते हुए आप दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं? विशाखा का हक किसी और को कैसे दे सकते हैं? लेकिन बेटा, विशाखा ने ये जगह अपनी मर्जी से छोड़ी है। उसने तो तलाक के कागजात पर दस्तखत भी कर दिए। तो फिर क्या देव को अपनी जिंदगी जीने का कोई हक नहीं है? तो फिर तुम अपने आप को यह हक क्यों नहीं दे सकती? राधिका से ब्याह करने का सोच रहे हैं? वो लड़की आपके साथ खड़े होने के लायक भी नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ, मेरे देव के लिए तुमसे अच्छी लड़की नहीं मिल सकती। तुम्हें वो सारे गुण हैं जो मैं अपनी छोटी बहू में ढूंढ रही थी। ऐसे सम्मानित घर की छोटी बहू बनाए रही छोरी को, जी के जात कुल का कौनू पता नहीं। इन मनहूस छोरी को खुशियां
टसना ही आवत है। तुम ही हो जो मेरे देव की जिंदगी में खुशियां ला सकती हो, उसकी शक्ति बन सकती हो, उसका सौभाग्य बन सकती हो। ये छोरी एक दुर्भाग्य है और कचुनाई। अगर आप अपना घर बचाना चाहते हो, अब भी वक्त है। मना कर दीजिए विवाह के लिए। हम अभी सबको बताई देती है, अभी। दादी जी, आप शास्त्री जी की मां हैं और मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, इसलिए आप जो कुछ भी कह रही थी वो मैं शांति से सुनता आ रहा था। रही बात मेरे और राधिका के रिश्ते की, तो वो होकर ही रहेगा, क्योंकि मैं राधिका से प्यार करता हूं और हमेशा से करता था। विशाखा से मेरी शादी एक भूल थी। मैंने रिश्ता राधिका के लिए ही भिजवाया था, पर उसका नाम मुझे विशाखा लगा था। भगवान ने मुझे एक मौका दिया है अपनी भूल सुधारने का, इसलिए मेरी शादी राधिका से होनी ही थी और होकर ही रहेगी।